Good morning, children. This is video part 1 of class 8th maths, and in this video we are going to start your chapter number 2, unit number 2, linear equation in one variable, and this is introduction part of chapter number 2. तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन हमने जो है लास्ट क्लास में मीन्स 7th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दीज आर द इक्वेशन, दीज आर द एक्सप्रेशंस, ये सभी जो है एक्सप्रेशंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो वेरिएबल लिखा हुआ है। तो वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? जो हम लोग मैथ्स में जो है जब भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं ना, ABC A to Z, तो यहाँ पर आप देखो वेरिएबल में x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। तो दीज आर द वेरिएबल्स, तो इन्हें हम वेरिएबल्स कहेंगे। और ये सब तो नंबर्स हैं, कांस्टेंट नंबर्स, ये सारे नंबर्स हैं। और x y z ये सभी क्या है? वेरिएबल हैं। आप अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है? आप यहाँ देख रहे हो कि इक्वेशन में जो है ना, इक्वेशन में इक्वल की साइन यूज़ होती है और एक्सप्रेशन में इक्वल की साइन यूज़ नहीं होती। और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इक्वेशन में इक्वल की साइन यूज़ होगी। जहाँ पर इक्वल की साइन यूज़ होगी तो वहाँ पे हम उसको इक्वेशन कहेंगे, याद रखिएगा आप। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर चैप्टर के नाम से समझते हैं। यहाँ पे दिया है लीनियर। लीनियर मीन्स, लीनियर का मीन्स होता है कि जब वेरिएबल का पावर 1 हो, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 1 होना चाहिए। तो आप एक्सप्रेशन में देखिए, यहाँ पर जो है वेरिएबल x है और इसका पावर कुछ नहीं दिया, मीन्स 1 है। तो यहाँ पर 1 है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल a है और पावर 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल y है और पावर 1 है। तो ये जिस इक्वेशन में पावर 1 होता है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अभी एक और इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, 3x² + 4x + 5 = 7। तो इस इक्वेशन में आप देखिए वेरिएबल जो है x यूज़ किया गया है, 2 टाइम x यूज़ किया गया है। तो कितने टाइम यूज़ होता है इससे आपको मतलब नहीं रखना है। वेरिएबल जो है कई टाइम यूज़ हो सकता है, लेकिन आपको पावर याद रखना है। पावर हमेशा जो है वो 1 होगा। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या होगा? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स जहाँ पे इक्वल की साइन हो इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स आपको वेरिएबल्स जो है कितने मिलेंगे? एक ही मिलेंगे। ऐसे जो है इक्वेशन आपको देखने नहीं मिलेंगे। 3x + 4z + 2u = 4। आप यहाँ देख रहे हो क्या कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? x z u, 3 वेरिएबल। तो हमारे इक्वेशन में, इस चैप्टर में जो है ना, इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल का यूज़ होगा, तो आप उसे याद रखेंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे लीनियर मीन्स वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशन मीन्स कि जहाँ पे इक्वल का साइन होगा। और वन वेरिएबल मीन्स कोई भी एक वेरिएबल जो है इक्वेशन में यूज होगा। अभी आगे हम जो है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपके एक्सरसाइज 2.1 में आपको जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्विंग इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल। मीन्स आपके पास जो भी वेरिएबल है, सपोज दैट जैसे आपको ये एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल x है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। मीन्स x = व्हाट, x के इक्वल में क्या आएगा, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। और x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, मीन्स आपने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। तो जो एक मेथड है हमने 7th क्लास में पढ़ा था, और अभी हम जो है सेकंड मेथड पढ़ेंगे। और वो सेकंड मेथड जो है ट्रांसपोजिंग मेथड है, और ट्रांसपोजिंग मेथड का ही यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, है ना। आगे की क्लासों में भी अब इक्वेशन जो है हर क्लासों में यूज़ होगा, तो आप ट्रांसपोजिंग मेथड का ही यूज़ करोगे। तो आइए देखते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है। आप यहाँ देख रहे हो कि ये इक्वल की साइन है। तो इक्वल के जो भी चीज़ें लेफ्ट में होती हैं, जो भी टर्म लेफ्ट में होते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाते हैं। मीन्स ये LHS होगा लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल की जो राइट साइड में जो भी टर्म होगा उसको हम RHS राइट हैंड साइड कहते हैं। तो अभी आपको देखना है कि आपका जो वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। कभी कभी वेरिएबल जो है x यहाँ भी होता है, यहाँ भी हो सकता है। तो दोनों साइड में होगा तो
आपको क्या करना है कि दोनों वेरिएबल को एक साइड में कर लेना है, मीन्स लेफ्ट साइड में कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वेरिएबल x जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो आप ओनली x को लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी सब जो भी लेफ्ट साइड में है उसको आप ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। आप याद रखेंगे केवल x को जो है आपको लेफ्ट में रखना है, वेरिएबल को आपको लेफ्ट में रखना है, x हो y हो z हो जो भी वेरिएबल यूज होगा इक्वेशन में उसको आप लेफ्ट साइड में रखोगे और बाकी सारे वेरिएबल्स को, बाकी सारे टर्म्स को जो है आप राइट साइड में ट्रांसपोज कर दोगे। तो ट्रांसपोजिंग का एक रूल है कि अगर यहाँ पर कोई एडिशन का नंबर है, मीन्स पॉजिटिव नंबर है एडिशन के साथ, तो जब उस ट्रांसपोज होगा तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। मीन्स कि +7 को अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड में तो इट विल बिकम -7। तो ट्रांसपोज करते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x + 7 = 5। हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं 7 को लेफ्ट टू राइट। तो जब ये ट्रांसपोज होगा, या तो ऑलरेडी 5 है, पहले 5 लिख लेते हैं, क्योंकि 7 जो है ट्रांसपोज होकर राइट साइड में आ रहा है, तो इट विल बिकम -7 एंड यू कैन सी this is positive number and this is negative number, so we will subtract both the number 7 - 5 2 and put bigger number sign, so minus, and your answer will be x = -2। अब आपने x की वैल्यू फाइंड की है -2, तो ये इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा? अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये इक्वल की जो साइन है वो क्या कहती है, उसका मतलब ये होता है कि उसका इक्वल मीन्स क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, मीन्स सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। अभी हमें x की वैल्यू पता नहीं है तो हम नंबर नहीं बता सकते कि ये 5 कैसे बनेगा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका LHS, जो आपका LHS है वो आप यहाँ देख रहे हो x + 7 है, तो हमने यहाँ पे लिखा x + 7। तो आप x की वैल्यू आपको पता है वो है ये -2, तो आप यहाँ -2 रखिए, पुट कीजिए -2 और यहाँ पर ये है +7। अब यहाँ पर अगेन जो है एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर है, तो हम माइनस कर देंगे। 7 - 2 जो होगा वो 5 होगा। नाउ यू कैन सी LHS = 5 and RHS = 5। इट मीन्स बोथ द साइड आर इक्वल, मतलब दोनों जो साइड हैं वो इक्वल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो x की वैल्यू जो आती है, वेरिएबल की जो वैल्यू आती है, वो जो है सॉल्यूशन होता है किसी भी इक्वेशन का। तो आइए एक और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक और इक्वेशन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वेरिएबल जो यूज हुआ है वो x है, उसका पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है और इक्वल की साइन भी है। तो इसे हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू फाइंड करना है तो x को आपको LHS में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और बाकी जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे नंबर्स को ट्रांसपोज करके राइट साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पर आप देखो ये 2 जो है, 2 और x के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। 2 और x के बीच में जो रिलेशन है वो किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। और इस 3 से x का क्या रिलेशन है, सब्ट्रैक्शन का, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन या एडिशन का। हम दोनों साथ में कहेंगे, सब्ट्रैक्शन या एडिशन है। और 2 के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिलेशन है। तो वेरिएबल के साथ जिसका रिलेशन सब्ट्रैक्शन और एडिशन का होगा उसको हम पहले जो है ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। अगर आपने पहले इस 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, आपको जो है गलत आंसर मिलेगा। तो आप हमेशा याद रखना, जो x के साथ में जिसका रिलेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होगा उसको पहले हम ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स पहले राइट साइड में लेके जाएंगे, और जिसका रिलेशन मल्टीप्लाई और डिवीजन का होगा उसको सेकेंड टाइम में लेके जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग जो है ट्रांसपोज कर रहे हैं 3 को। तो जब आप 3 को ट्रांसपोज करोगे तो लेफ्ट साइड में ओनली 2x बचेगा, और कोई भी नंबर आप ट्रांसपोज करोगे तो उसकी साइन जो है ना उसके साथ ही जाएगी, जो उसके आगे वाली साइन होगी। तो आप ट्रांसपोज करो, ये यहाँ पे ऑलरेडी 7 है
-3 को आपने ट्रांसपोज किया, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था, तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस। ओके, नाउ एड बोथ द नंबर इन द राइट हैंड साइड, 7 + 3 इट विल बिकम 10, ये 10 हो जाएगा। अब जो है आप यहाँ देख रहे हो कि 2 और x के बीच जो है मल्टीप्लाई का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो हम यहाँ पे 2 को जो है ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट साइड में। तो जो भी मल्टीप्लाई में होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आके वो डिवीजन में हो जाता है, और जो डिवीजन में होता है लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में हो, हम लोग दोनों साइड से ट्रांसपोज कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर जो एडिशन होता है तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन होगा तो एडिशन हो जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है, और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई और डिवीजन में चेंज होता है। तो ये मल्टीप्लाई में था 2, और अभी जो आएगा यहाँ पे राइट साइड में तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 लिख देंगे। अभी हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 2 × 5 = 10, इट मीन्स x की वैल्यू जो है 5 आई। आपको अगर आंसर चेक करना है तो आप 5 की वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर सकते हो, और आपका आंसर जो है कितना आना चाहिए 7, क्योंकि दोनों टर्म जो है इक्वल होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो है ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है एंड होता है। आपको मैंने इक्वेशन सॉल्व करना है, कैसे करना है वो समझाया। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है सेम ऐसे ही इक्वेशन है, आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, तो आप होमवर्क में उसको सॉल्व कीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट, थैंक यू।